मरहबा 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 आलिमे दी की जा काजी अब्दुल हादी काजी अब्दुल हादी काजी अब्दुल हादी आलिमे दी की जा काजी अब्दुल हादी आलिमे दी की जा काजी अब्दुल हादी फख्र हिंदुस्ता हिंदुस्ता काजी अब्दुल हादी मरहबा 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 मरहबा। तकरीर ही के लिए मदरसा हाजा के एक तालिब इल्म जो दर्जा हिफ्ज़ से ताल्लुक़ रखता है अजीज़म मोहम्मद अनस इब्न हकीकत वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। ये कौन थी जो करके गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। शाफ़िई कोनो मक्का की राह दिखलाता रहा, शाफ़िई कोनो मक्का की राह दिखलाता रहा, गुमराहाने शिर्क को तौहीद सिखलाता रहा। परचमे इस्लाम अब्रे दरख्शा के रूप में, परचमे इस्लाम अब्रे दरख्शा के रूप में बुतकदों की चार दीवारी पर लहराता रहा। उस गली में असर हाजिर का फ़कीर बेमिसाल, उस गली में असर हाजिर का फ़कीर बेमिसाल सुन्नत खैरुल वरा के ज़मज़मे गाता रहा। मिल्लत इस्लामिया के दरख्शुंदा सितारों, आज मैं आपके सामने इस्लाम के एक आदिम सपूत और मुसलमानों के एक आदिम मुहसिन का जिक्र खैर करना चाहता हूँ, जिसके फ़ियोज़ से एक आलम ने इस्तिफ़ादा किया और कर रहा है, जिसकी बेबाक ज़ुबान और बेखूब कलम ने हज़ारों गुमराहों को राह हिदायत से रोशनास कराया और जिसकी बेमिसाल क़यादत में मिल्लत इस्लामिया इंडिया ने अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। मेरी मुराद हुज्जत इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह है। मिल्लत इस्लाम के धड़कते दिलों, ये वही मुजाहिद जलील है कि जिन्होंने बातिल को मिटाने और इस्लाम का परचम लहराने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान पर गासिबाना सिक्का जमाया, इस्लाम को मिटाकर ईसाईयत की तबलीग शुरू की। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, कई लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। जिन घरों में हाथी झूमते थे फूटा कटोरा लेकर धर धर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। शाही खानदान के बेगुमात फटी चादर सरों पर डालकर घरों में खाना पकाने की नौकरियां करने लगी। वो पर्दानशीन औरतें जिनकी दीदार से चांद सूरज तरसते थे दर दर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हर तरफ तबाही और बर्बादी का दौर दौरा था, खून पानी की तरह बह रहा था। गली कोचों में नाशे इस तरह पड़ी थी कि परिंदे और परिंदे दिन दहाड़े नूर से खसोटते थे। अलगर्ज पूरी दास्तां खून से लबरेज है। बिलाखिर ईसाईयत को मिटाने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जाती है। बसात और वसीयत का पेकर कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह दूर अंदेश मशवरे देते हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में ईसाईयत की टक्कर के लिए फदा कायम हो जाती है। दोस्तों, उस आदिम हस्ती ने ईसाईयत को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। शामली का मैदान है, हक व बातिल की जंग जारी है। आप मैदान जंग के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। हुकूमत बरतानिया का एक पिट्टू मौका पाकर आपके पास आता है और कहता है, कासिम तुमने बहुत सर उभारा है, मेरी चमकती हुई तलवार अब तुम्हारी खबर लेगी। बेसाख्ता मर्द मुजाहिद की ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं कि यार क्या बक रहा है, अपने पीछे खुद तो खबर ले, अकल से कोरा अंग्रेज जो ही सर घुमाता है। कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह की तलवार बिजली की तरह चमकती है और उसको जमीन पर तड़पा देती है। उसी जंग में मूसूफ की गंडपट्टी पर गोली लगती है, हालत दिगर को हो जाती है, कपड़े कूंदे शराबूर है, मगर इस्तिक़लाल का ये पहाड़ उठता है और देखता है कि कहीं गोली का निशान नजर नहीं आता। हुकूमत बरतानिया ने एक नापाक साजिश की, हिंदू कौम को मुसलमानों के मुकाबले खड़ा किया। इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी अहमियत हासिल थी। अंग्रेज ने हिंदू कौम को आगे बढ़ाया और मुसलमानों को घटाया। जब माशी सियासी मैदान में हिंदू कौम आगे बढ़ी तो उन्हें मजहब की बरतरी और बुलंदी समझ आई।
चुनांचे 1876 ईस्वी में शाहजहांपुर के करीब चांदापुर गांव में मेला खुदा शनासी मुनाकिद होता है। अवाम का जमे गफीर जमा होता है। पंडित दयानंद सर सोरतवी भी हाजिर होता है। मुनादिर इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोत रहमतुल्लाह अलैह को हक इस्लाम जताने का मौका मिलता है। अक्ल का ये पुतला अपना मौदूआ आसायत को बनाता है और मैदान जीत लाता है। 1877 ईस्वी में उसी जगह दोबारा मेला खुदा से वजूद में आता है, मगर फतहा का सहरा उसी बहरुल उलूम का सर बनता है। दोस्तों, पंडित दयानंद ने अपना मस्की रोडकी को बनाते हुए अहले इस्लाम से छेड़छाड़ शुरू की। मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीर का सिलसिला शुरू कर दिया। कुरान पाक और अरकान इस्लाम पर तरह तरह के हमले किए। पंडित को मुनादिर की नौबत दी गई, बहुत कोशिश की गई। पंडित जी उलमा के सामने आकर अपने जौहर दिखलाए, मगर वो तैयार न हो सके, जिसका वह सबब यह था कि पंडित जी मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को की शाहजहांपुर के मेले में उन धुआंधार तकरीरों को बेगोश फुल सुन चुके थे, जिन्होंने ईसाइयों के हौस बाख्त करा देते। उन पर यह खौफ तारी था कि अगर मुनादिरी की नौबत आ गई तो सारा राज फाश हो जाएगा। वो जानते थे कि मौसूफ बीमार है, ना वो आएगा, ना मुनाजरा होगा, ना जिल्लत का सामना होगा। मौसूफ को जब इसकी इत्तला मिलती है तो कमजोरी के बावजूद तैयार हो जाता है और पायदा पर रोड की रवाना होता है। सरजमी रोड की ज़बान हाल से चीख उठती है। किसी शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किसी शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख कैन कांप रहा है। इस्लामी फौज का ये सिपाही पंडित जी को मुनादिर का चैलेंज करता है, लेकिन वो तैयार नहीं होता। रोडकी से फरार होकर मेरठ पना लेता है, मुख्तलिफ तज़मीरों से लोगों को बहकाता है। मुसलमानों ने मेरठ के इसरार पर मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं, मगर इल्म को पेकर कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम तकरीरों में एहतजाज जवाबात के तफसील से बयान कर अवाम के ईमान को बिछाया और गैरों को हक़ इस्लाम के कायल होने पर मजबूर किया। खुलासा ये है कि जब भी कहीं किसी शक्ल में इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मन इस्लाम से खतरा दरपेश हुआ, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुदादार सलाहियतों से उसका कलाकुमा किया और हमेशा बातिल को मिटाने के लिए तैयार रहे। अल्लाह ताला हज़रत को पूरी उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कासिम उलूम नबी